अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कैट कैम ट्यूटोरियल ऑफ एस्पायर। और ये वीडियो लेक्चर आपको सीएनसी लॉजिक की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। रोटरी के लेक्चर में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इस तरह की स्पायरल प्रोफाइल जो है वो अपने पूरे सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यू फाइल से। और न्यू फाइल में मैं एज यूजुअल यही डायमेंशन जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, 100 की लेंथ और डायमीटर 60 mm। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पे स्केचिंग के अंदर कोई भी वर्किंग नहीं करनी है। ऑलरेडी गैजेट्स के अंदर रैपिंग के अंदर स्पायरल लेआउट मौजूद है, यानी एक कमांड है जिसके अंदर से आप कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करके डायरेक्ट जो है वो स्पायरल प्रोफाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने नंबर ऑफ स्टार्ट स्ट्रैंड्स जो है वो डिफाइन करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 6 है, 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पे 6 यानी 6 इस तरह की डिफरेंट लाइंस ड्रॉ जाएंगी जिसको आप प्रोग्रामिंग के लिए एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको ये बता चुका था कि स्पाइरल पिच क्या है और स्पेस क्या है। अगर नहीं बताया तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो स्पाइरल प्रोफाइल बनेगी उसमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यानी जो पिच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि हम स्पाइरल जो प्रोफाइल बनेगी उसका डिस्टेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पाइरल पिच है, ये दोनों मॉड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही वर्किंग करेगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस ले रहा हूँ बिटवीन स्ट्रैंड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको 12 ले रहा हूँ, इसको 0 कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्विस्टेड डायरेक्शन के अंदर आप राइट हैंड ट्विस्ट करना चाह रहे हैं या लेफ्ट हैंड ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त मैं सिर्फ राइट हैंड ट्विस्ट लूँगा। और आप अपने जॉब से कितना डिस्टेंस से जो है वो स्पाइरल प्रोफाइल स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कितने डिस्टेंस पर यहाँ पर स्पाइरल प्रोफाइल को एंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं 10 और एंड भी 10 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, कर्व्स के अंदर आपको पता है एक इस तरीके से जो है वो ग्रूव बन जाता है सिलेंड्रिकल शेप के अराउंड। तो फिलहाल मैं इसमें स्टार्ट में भी और एंड में भी चेक लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ प्रोफाइल्स जो है वो 6 डिफाइन किए हैं। जो डिस्टेंस है स्ट्रैंड्स का वो हमने 12 मिलीमीटर डिफाइन किया है, और ऑफसेट डिस्टेंस स्टार्ट और एंड का जो है वो 10 मिलीमीटर डिफाइन किया है। और जो ट्विस्टेड डायरेक्शन है वो बेसिकली जो है वो राइट हैंड ट्विस्ट है। जिस तरीके से थ्रेड जो है वो आप देखते हैं कि राइट हैंड थ्रेड होता है या लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, तो स्पाइरल प्रोफाइल के अंदर इस चीज़ को मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं और ये हमें बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फॉर स्पाइरल जो है वो ये बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अब आप देखें कि ये एक स्टार्ट लाइन है और एंड लाइन है, और बीच में ये आपके पास इस तरीके से स्पाइरल के लिए ड्राफ्टेड लाइंस नजर आ रही हैं, जिसको हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, टूल पाथ के ऑप्शन में जाने के बाद प्रोफाइल को मैं यूज करूंगा। प्रोफाइल को यूज करने के लिए के बाद हम इस पूरी जो यहाँ पे लेआउट बना है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, लाइंस को। और उसके बाद हमने यहाँ से अपना कटर डिफाइन करना है। तो कटर जो है वो 6 mm का मैं यूज कर रहा हूँ, और ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स आए हैं प्रीवियस वीडियो में, मैं इनकी डिटेल बता चुका हूँ। और इसमें जाने के बाद हम यहाँ से टोटल डेप्थ मिसाल के तौर पर 6 का बॉल मिल कटर है, तो यहाँ से हैंड मिल है, मैं इसको कर देता हूँ बॉल नोज कटर। ठीक है, जो इसका रेडियस है वो 3 mm का बनेगा, लेकिन मैं जो टोटल डेप्थ है वो 2 mm ही यहाँ पे रखूँगा। और यहाँ पर जो है डेप्थ ऑफ कट जो है वो 1 मिलीमीटर है, यानी पहले 1 मिलीमीटर का कट लगेगा, उसके बाद दूसरे यानी 1 मिलीमीटर का कट अगेन लगेगा, तो ये हमारी टोटल डेप्थ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके। प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद ये सारी पैरामीटर्स मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। हम जस्ट क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे वेक्टर सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो हम इनको अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइरल प्रोफाइल के ऊपर आपको टूल पाथ की लाइंस नज़र आ रही हैं, टूल का सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है ब्लू कलर से। इसको हम यहाँ पर प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ कर देते हैं। तो ये देखेंगे इस तरह से प्रोफाइल्स आपको बनी हुई नजर आ जाएंगी। मैंने रेजोल्यूशन जो है वो हाई किया हुआ है, आप यहाँ से इसको
स्टैंडर्ड कर दें, ओके कर दें, ठीक है। और उसके बाद अगेन इसको रीसेट प्रीव्यू करके मैं यहाँ से ठीक है। तो ये स्पाइरल प्रोफाइल अराउंड द सिलेंड्रिकल जॉब जो है वो क्रिएट हो गया है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगेन गैजेट में जाऊंगा और रैपिंग टूल के अंदर स्पाइरल लेआउट के अंदर चले जाता हूं और इसके अंदर कुछ मैं माइनर चेंजिंग करूंगा। सबसे पहले मैं इसमें से यहाँ से कर्व्स को जो है वो हटा देता हूँ। ओके ओके, या आप इसको सेपरेटली डिलीट भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करके अगेन हमने इसको खोला, ऑलरेडी ये प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्टेड है। कैलकुलेट और रीसेट प्रीव्यू करते हैं। ठीक हो गया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसके साथ ही अगेन जो है वो मैं 2D व्यू में जाता हूँ, इन लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। और गैजेट्स में जाने के बाद हम अगेन स्पाइरल लेआउट में आते हैं और यहाँ से मैं डिस्टेंस को जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, 10 कर देते हैं। और अब हम जो प्रोफाइल बना रहे हैं उसमें हम एट अ टाइम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ट्विस्ट दोनों ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके करते हैं। ये देखेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पर लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। प्रोफाइल के प्रोग्राम में मैं अगेन जाऊंगा, इन सबको मैं यहाँ से विंडो करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और डेप्थ जो है वो यहाँ से मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। रीसेट प्रीव्यू और सेलेक्टेड प्रीव्यू, ठीक है। तो देखिए कितनी खूबसूरत प्रोफाइल बनी है। अच्छा, इसमें आप सेपरेट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस पर डबल क्लिक किया, 2D व्यू के अंदर आया, शिफ्ट की दबा के हमने इसमें से इन लाइनों को सिलेक्ट कर लिया तो ये अनसेलेक्ट हो गई, ठीक है। और अगेन हमने इसको रिकैलकुलेट कर लिया। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अगेन एक और टूल पाथ क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल में मैं जाऊंगा और यहाँ से जाके मिसाल के तौर पे मैं एंड मिल कटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप वी बिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं 12 का वी बिट टूल ले लेता हूँ। ओके, इसकी डेप्थ जो है वो हम 1 मिलीमीटर ही रहने देते हैं और इसके अंदर जो सिलेक्शन है वो बेसिकली हम इन लाइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, रीसेट। तो इस तरह की वी शेप बन गई है। और अगर ये दोनों प्रोफाइल्स जो है वो रीसेट प्रीव्यू करके मैं प्रीव्यू ऑल टूल पास करता हूँ तो ये देखिए डिफरेंट टूल की मदद से आप डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसको आपको पूरी सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर आपने इसको क्रिएट करना है, कोई डिस्टेंस नहीं यहाँ पे छोड़ना है, तो अगेन हम जाएंगे गैजेट्स में और स्पाइरल लेआउट में जाके इस डिस्टेंस को मैं 0 कर देता हूँ। ओके, तो ये बिल्कुल एंड पर बन गई है। जो पुरानी है इनको हम सेलेक्ट करके, बल्कि पहले हम सबको डिलीट कर देते हैं। रैपिंग के लिए स्पाइरल लेआउट में जाएंगे और 0 डिस्टेंस करके कर देंगे हम यहाँ पर और क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अगेन हम अपना प्रोफाइल को ओपन करते हैं और प्रोफाइल के लिए हम अगेन इन लाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड प्रोफाइल को ओपन करेंगे, 2D लेआउट में जाएंगे। ऑलरेडी एक प्रोग्राम बन चुका है। सेकंड प्रोग्राम के अंदर हम इन वेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रीसेट प्रीव्यू करने के बाद प्रीव्यू ऑल टूल पास करते हैं तो ये देखें, ये कंप्लीट आपके एक कट में आप डेप्थ बढ़ा के भी चला सकते हैं, दूसरे कट में आप डेप्थ कम करके भी चला सकते हैं और सेम टूल के साथ, डिफरेंट टूल के साथ, और बहुत ही खूबसूरत से आप इसमें स्पाइरल डिज़ाइन बना सकते हैं।
इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।